सबने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी और हमारे साथ आज जो शख्सियत हैं पूनम पंडित जी। लगातार आपने देखा होगा किसान आंदोलन में सबके मिलाकर रख दिया था। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है जज्जर में। आपको जो यहाँ पे पद दिया गया है वो महिला प्रभारी जो है कांग्रेस का दिया गया है। मैं एक बात पूछना चाहूंगा सबसे पहले तो कि क्या हरियाणा का ऐसा कोई लेडी नहीं थी जिसको यहाँ का पद दिया जाए, आपको यूपी से बुलाया गया? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में नहीं है, और प्रभारी अदर जिले से ही होते हैं, और जब चुनाव बात आती है चुनाव की, तो फिर प्रभारी कहीं से कहीं के भी लगाए जा सकते हैं। दूसरी बात, सबको पता है कि हरियाणा में किसान आंदोलन ने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया, तो एक उस चीज़ का भी पूरा कांग्रेस को, महिला कांग्रेस को, हमारे तमाम प्रत्याशियों को एक अच्छा फ़ायदा होना चाहिए, पार्टी को फ़ायदा होना चाहिए। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो ये बेहतर चीज़ है ना। आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं, या पूनम पंडित मतलब, या फिर आपके पास कहीं से ऐसी न्यूज़ आई है कि महिला कांग्रेस की प्रभारी पूनम पंडित आई हुई है, तो उससे जो भाजपा को दिक्कत है? क्योंकि यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के जो डीएम वगैरह थे, किसान आंदोलन में हमने बहुत अच्छे से रखा था हिसाब से उनको, तो कुछ ऐसा तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि भाई पूनम पंडित को हरियाणा वालों से कुछ ज्यादा ही लगाव। हाँ, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब मैं किसान आंदोलन में बैठी हुई थी, तो कुछ हमारे नेता जो भयभीत थे, किसान नेता, तो सपोर्ट करने के लिए हरियाणा से, और जिस जिले में मैं बैठी हूँ, यहाँ की एक विधानसभा बेरी से, और यहाँ की जो विधानसभा बादली है, यहाँ के विधायक जो है कुलदीप वत्स जी, और बेरी से जो मेरी महिला टीम और मेरे काद्यान खाफ के जो मेरे बुजुर्ग हैं, तमाम लोग यहाँ से गाड़ियां भर भर के गए। हम देखेंगे हमारी बेटी ने कौन हटावेगा। अच्छा। तो एक अलग ही है। फिर प्रभार क्षेत्र आपका झज्जर हो गया। हाँ। तो और खुशी की बात। यहाँ पे टीम का गठन कर रहे हो लगातार, आपकी टीम में कहाँ को कौन कौन से पद है, क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पे हम लोग महिला कांग्रेस की तरफ से प्रभारी लगाए गए। कांग्रेस का कार्य हमें करना है। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, और उससे पहले हमारे पास महिलाओं के लिए 29 तारीख को एक बड़ा धरना करने जा रहे हैं। लोकसभा का संसद का घेराव करने के लिए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अलका लांबा जी जो है घेराव कर रही हैं। तो उसी के लिए हमें यहाँ से ज्यादा संख्या में महिलाएं निकालनी है। 29 तारीख को, 29 जुलाई को हम लोग संसद का घेराव करेंगे। तो उसी के उसमें ये मीटिंग है। उसके बाद में हमारा नारी न्याय का प्रोग्राम है। उसके बाद में हमारे यहाँ विधानसभा के हरियाणा में चुनाव है। तो उसी के लिए ये सब तैयारियां चल रही हैं, और अच्छे से मजबूती से करेंगे। मैडम को आपने जिला अध्यक्ष की जो है बागडोर देन के बारे में बताइए। वो पहले से ही हमारी जो जिलाध्यक्ष है, पहले से ही यहाँ पर झज्जर जिले से जिलाध्यक्ष है सुमन जी, और पहले से ही काम करते हैं। संगठन के लिए काम किया, लोकसभा में चुनाव लड़े कैंडिडेट्स, उनके लिए काम किया, हमारे हुड्डा जी के लिए, सैलजा जी के लिए भी इन्होंने काम किया। तो इनके यहाँ पूरे जिले को यही देखती हैं, और शहर अध्यक्ष माया जी और जिलाध्यक्ष सुमन जी जो है ये देखती हैं। और इनके साथ काम करने में मेरा भी एक नया अनुभव ही रहेगा, क्योंकि एक गांव में से निकल के एक परिवार को संभालने वाली महिला, और फिर राजनीतिक में अपना वर्चस्व बनाने वाली महिला, तो अलग ही आनंद आता है कि नहीं? आनंद आता है। मैडम आपको कैसा लगा, अब पूनम जी का आपको सपोर्ट मिला है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। किसान आंदोलन में आप सब भी जानते हैं, हाँ। जिस तरह से खुले जवाब देती हैं, ये सबको सामने से बोलती हैं, तो इनके साथ काम करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। आज हमारी महिला पूरी जिले की कार्यकारिणी टीम को लेटर दिए गए हैं, और पूरी टीम संगठित की गई है। हम सभी महिलाएं, जैसे हमने लोकसभा में विभिन्न जी के लिए काम किया था, सेंटर जी के लिए किया है, तो अब हम विधानसभा में अपने जज्जर से चारों विधायकों को जिताने का काम करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे, बीजेपी को खत्म करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है, हरियाणा मांगे हिसाब। बिल्कुल, हिसाब तो होना चाहिए, हिसाब होना चाहिए। लगातार 9.5 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। इस 9.5 साल का आप लोग हिसाब मांग रहे हो। इससे पहले 10 साल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। आए हर हफ्ते हर दिन कितने घोटाले होते थे, उनका हिसाब कौन देगा? देखिए, हर चीज के लिए कोर्ट बैठा हुआ है। आप पिटीशन डालिए, कोर्ट जो निर्णय करेगा हम उसको सर्वोपरि मानेंगे।
दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी नेहरू जी इस समय है नहीं जिंदा, लेकिन हमारे दिलों में जिंदा है। उनका हिसाब 70 साल पहला हिसाब मांगते, तो क्या हम 10 साल में हरियाणा का हिसाब नहीं मांग सकते? आप कितना किसान आंदोलन हुआ, कितने लोगों की हत्याएं हुई, कितने बेटों की हत्याएं हुई, अग्निवीर से प्रभावित होकर के आत्महत्याएं नौजवानों ने की। आपने 12,000 के करीब हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद कर दिए। आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। जो गरीब किसान मजदूर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाता है, अब वो कैसे प्राइवेट में पढ़ाएगा? इतनी फीस कौन देगा? आप देंगे? बताइए, आप 10-15 हजार रुपए महीने की फीस देंगे? नहीं दे पाएंगे। तो उसकी व्यवस्था जो की गई थी, वो स्कूल जो बनाए गए थे, वो कांग्रेस की सरकार में बनाए गए थे और आपने उनको बंद करने का काम किया। बार रिकॉर्ड है ये, तो इसका हिसाब चाहिए। किसानों पे इतने मुकदमे हुए किसान आंदोलन में, उसका हिसाब चाहिए। अग्निवीर से प्रभावित होकर के पवन जैसा लड़का और तमाम न जाने कितने नौजवान हरियाणा में जिन्होंने आत्महत्या की है, उसका हिसाब चाहिए। अकेला बेटा था वो अपनी माँ के, तमाम उसका हिसाब चाहिए। जो बुजुर्ग किसान आंदोलन के अब तक मुकदमे भुगत रहे हैं, तमाम हिसाब चाहिए इनका। आप एक महिला होते हुए आपको दिक्कत है मेरे महिला होने से? पिछली बार भी यही, आप मुझे बताइए, आपका पिछली बार भी यही सवाल था। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये मेरा गुनाह है कि मैं महिला हूँ। जैसे आपको अपने आदमी होने पे गर्व है, मुझे महिला होने पे गर्व है भाई। तो आपको ये आपका कैसा सवाल होता है हमेशा से? पिछली बार भी मैं थी तो यही सवाल था। वुमेन एम्पावरमेंट पे आप क्या बोलेंगे? कि मैं यही बोलूंगी कि आने वाली 29 जुलाई को हम लोग संसद घेराव करने के लिए महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के साथ तमाम इस देश की महिला कांग्रेस जो है घेराव करने के लिए जा रही है। जो घोषणा की थी सिर्फ जुमलेबाजों ने कि 50% आरक्षण देंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव जीत लिया, महिलाओं का वोट ले लिया और उस आरक्षण को लागू नहीं किया, उसी के लिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, संसद घेराव। आप सभी आमंत्रित हैं, सभी महिलाएं, इस देश की महिलाएं, चाहे वो भाजपा वाली महिलाएं हो, चाहे एनएलओ की हो, चाहे समाजवादी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, कोई भी हो, महिलाएं हैं। अब देखते हैं महिलाएं अपने लिए लड़ती हैं या भाजपा कांग्रेस के लिए लड़ रही हैं, जो अदर पार्टी की महिलाएं हैं। तो आप महिलाओं के लिए आप बिल्कुल, ये इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए आपको? 33% का आरक्षण मिला था, इंदिरा गांधी जी दे करके गई थी, तो वो हम ही नहीं दिया था, हमारी सरकार नहीं दिया था। ठीक, अब उसको 50% के लिए हम लोग रो रहे हैं। इन्होंने वोट भी ले लिया महिलाओं का। 5 स्टेट में भी चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, ठीक, और हिमाचल। तो इन्होंने वोट लेकर के महिलाओं का 3 स्टेट में अपनी सरकार बना ली, झूठ बोला, छल किया, ठीक। लेकिन इन्होंने आरक्षण 50% का लागू नहीं किया। इन्होंने बोला था कि 24 का लोकसभा जीतने के बाद हम कर देंगे, किया नहीं है। पहला संसद सत्र भी चला गया, अब दूसरा स्टार्ट होने वाला है, तो अब तो हमें कुछ करना ही होगा ना महिलाओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने झूठ बोलने की बात करी। लगातार जो है बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस समय असेंबली चुनाव हुए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव थे, उस समय कांग्रेस ने महिलाओं को प्रलोभन दिया कि 8500 रुपये उनके खाते में आएंगे और महिलाओं की लाइन लग गई बैंकों के आगे और उनको कुछ नहीं मिला। अब आप एक बात बताइए, बिल्कुल स्लोगन नहीं, बिल्कुल सच बोला है हमने। जो बोला है हमने वो किया है। इस देश में किसानों का कर्जा माफ हुआ। 2013 भूमि ग्रहण जो बिल पास हुआ था, राहुल गांधी जी ने भट्टा पारसोल उत्तर प्रदेश के नोएडा जेवर के गांव से किया था। पूरे देश के किसानों को उसका फायदा मिला। तो हमने, हमारे नेता ने वो कहा था तो वो किया। अब हमारी नेता ने, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण की बात कही थी, वो दिया। पहली लोकसभा स्पीकर हमारी पार्टी ने दी, ठीक। और ऐसे ही हमने किया है। और रही बात 8500 की बात, मतलब 8500 का हिसाब कौन मांग रहा है? देखिए, हमारी केंद्र में सरकार नहीं आई है, हमारी यूपी में भी सरकार नहीं आई है, अब हरियाणा का चुनाव है, ठीक। हमने वादा किया, लेकिन हमारी सरकार कहाँ आई है? और जो ये सारी की सारी पहुंची है विधायकों के यहाँ पर, सांसदों के यहाँ पर, ये लोग हमसे हिसाब मांग रहे हैं 8500 का। 15 लाख रुपए खाते में देने की बात करने वाली भाजपा 2014 से सत्ता में आई, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, उनके यहाँ क्यों ना गए? हमारी तो सरकार भी नहीं आई। सरकार आती तो जरूर 8500 देते। हिमाचल में महिलाओं को पैसे मिलते हैं, जो महिलाओं का सम्मान निधि है वो मिलती है, और कर्नाटक में मिलती है। तेलंगाना में अभी स्टार्ट किया है। अब आप बताइए, हरियाणा में यदि सरकार आती तो हरियाणा में 8500 रुपये मिलेंगे। देखिए, जो हरियाणा में हमारा मैनिफेस्टो है, उसके आधार पर जो चीजें हमने मैनिफेस्टो में की हुई है, ठीक है, अभी वो पार्टी मैनिफेस्टो बना रही है, तैयार कर रही है।
ठीक, क्योंकि कोई कोई बजट जो है केंद्र सरकार करती है और कोई कोई स्टेट सरकार करती है। तो हम लोग अपने स्टेट में, हमारी सरकार स्टेट में हरियाणा में आएगी तो जो जो मैनिफेस्टो हम लोग पास करेंगे तो बिल्कुल होगा। हुआ भी है पहले, ऐसा नहीं है नहीं हुआ। तमाम इतने ये बाहर जो भीड़ लगी हुई है, ये तमाम लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं कि जब आपके विधायक बैठते हैं कांग्रेस के किसी भी विधानसभा पे, तो वो जनता की बात सुनने के लिए, जनता दरबार लगाने के लिए बैठते हैं। ठीक है, हमारे नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, इस देश के पहले प्रधानमंत्री, जिनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक व्यक्ति लगा हुआ है लेकिन टूट नहीं रहा है। ठीक है, टूट जाएगा अगर 10-15 साल जेल और काट लोगे आप, क्योंकि नेहरू जी ने जेल भी काटी थी आजादी की लड़ाई के लिए। तो आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, अभी फिर से एक हमने सुना है कि किसान आंदोलन शुरू होने वाला है। बिल्कुल होगा। हाँ। अगर लोकसभा जीत करके भाजपा सोचती हो कि हम बैठ गए और हम तो बिल्कुल ऐसे बैठ गए, हम नहीं उठेंगे, तो तुम्हारी सरकार में बैसाखी लगाने का काम जनता ने किया, उसको हटाने का काम हम जैसे लोग करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल अगर किसानों पे कोई उत्पीड़न होगा, बेटियों पे कुछ होगा, तो हम लोग आगे खड़े रहेंगे। इसी हरियाणा की बेटी दिल्ली में बैठी हुई थी जंतर मंतर पर, हम जैसे लोग वहां पर गए थे सपोर्ट करने के लिए। हरियाणा का एक मंत्री ने एक महिला कोच पर, जो मंत्री है आपका स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है, ठीक, उसने एक बेटी को जो है इतना पीड़ित किया कि उस लड़की की जॉब तक ये लोग खा गए। तो ऐसा थोड़ा ना है कि डर जाएगी, हिम्मत देते हैं हम तो उस बेटी की। इसी जिले के, जिस जिले जानती हूँ मैं, दोस्त है मेरी, भाई शिक्षा दोस्त है मेरी, मित्र है। तो मैडम आप अपनी क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स से और मैं भी स्पोर्ट्स से हूँ। आप अपनी तरफ से महिलाओं को क्या संदेश देंगे? आपका प्रोग्राम है उसके लिए। मैं महिलाओं को ये बोलूंगी 29 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पार्टी ऑफिस 24 अकबर रोड पहुंचे। उसके बाद में नारी न्याय का प्रोग्राम जिला झज्जर में बहुत भव्य होने वाला है आप लोगों की वजह से। तो माननीय अध्यक्ष जी आएंगी, पहली बार अलका लांबा जी आएंगी, तो आप सभी से निवेदन है, फिर आपका विधानसभा का चुनाव है। ये संघर्ष हमारा जो है चूल्हे से लेकर के सड़क तक गुजरेगा, सड़क से लेकर फिर संसद तक गुजरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी लोकप्रिय नेत्री कहूँगा मैं, क्योंकि बहुत लगातार जो है एक जान फूकने का काम कर रही है हरियाणा के अंदर, जो प्रभारी बनाया गया है झज्जर में। मैडम एक आखिरी सवाल, क्या विधानसभा से कहीं कोई सीट मिल सकती है पूनम पंडित को? कोई टिकट? सॉरी देखिए, ये सब चीजें सोच करके मैं प्रभारी नहीं बनी हूँ। मैंने जब अपना विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ा था, मैं जब विधायक लड़ी थी, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे टिकट मिल रहा है। तो ये कांग्रेस है, इसने बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक, और बड़े बड़े राष्ट्रपति, ठीक, बनाए और मंत्री, तमाम लोग बनाए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाए हैं, तमाम ये कांग्रेस है। यहाँ पर कब किसका क्या खाता खुल जाए कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे एज ए प्रभारी यहाँ पर लगाया गया। मेरी जिम्मेदारी है चारों विधायकों के लिए अपनी महिला टीम से काम कराने की। मेरी जिम्मेदारी है जो और भी व्यक्ति हरियाणा में हमारे चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के कैंडिडेट, अगर मुझे उनकी सीट पर वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा तो मैं एज ए महिला कार्यकर्ता जाऊंगी। महिला किसान की बेटी। बादली हल्के में आपके आने से कितनी मजबूती मिलेगी भाई जो है कुलदीप वत्स को? देखिए, कुलदीप वत्स जी अभी मौजूदा यहाँ से एमएलए हैं। आने वाले टाइम में उनका टिकट यहाँ से मुझे पता नहीं है, ये पार्टी का नियम है वो किसको टिकट दे, लेकिन हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। लोकप्रिय नेता हैं कुलदीप वत्स जी, वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता दरबार लगाते हैं और ऐसे विधायक हैं जिसको जनता पसंद करती है। तो हम तो चाहेंगे कि उन्हीं का टिकट हो और उनके लिए काम करने में हमें बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि किसान आंदोलन में वो हमारे बड़े भाई, बड़े सपोर्टी, मेरे तो गोती भाई हैं। मैं भी वत्स हूँ और वो भी वत्स है। धन्यवाद। लगातार मैडम से बात करवाते रहेंगे। भाई भाई काम कर दियो, वीडियो ने गणित शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरे राम राम भाई, सब ने मेरे राम।